गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जैसा कि जानते हैं आप लोग 28 अगस्त है और आज का दिन विशेष दिन है बिहार पुलिस के अभ्यर्थियों के लिए। 21,391 पदों का जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था वो कितने 7 चरण में आयोजित हुआ था। 7 चरण में, और क्या आज आखिरी चरण है जिसमें कि 7 तारीख को एग्जाम हुआ था। 7 अगस्त 11 अगस्त था, 11 अगस्त याद है। 15 ये 18 अगस्त है, 21 अगस्त। नेहा अर्चना को भी याद हो गया, बताओ। इसका बिहार पुलिस का हाइट पूरता थे तो 100% बनाते। 21 अगस्त, 25 अगस्त, और आज है आखिरी चरण, यानी कि क्या है, छठे चरण का अंतिम एग्जाम आज होगा बिहार पुलिस का। तो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, अभी 12 बजे से, अभी समय हो रहा है 10:33 हो रहा है, लगभग लड़के सब इंटर कर गए होंगे और 11 बजे से बाद गेट क्लोज होगा और 12 से 2 क्या है, एग्जाम चलेगा। तो हमारे कई सारे बच्चे एग्जाम देने के लिए गए हुए हैं। तो टेढ़ा हो गया क्या, एग्जाम देने के लिए गए हैं और कई सारे एग्जाम वगैरह जो है दे भी चुके हैं। तो इसी कड़ी में कई सारे बच्चों ने एग्जाम दे दिया। तो उसी में जैसे 7 अगस्त को किसका एग्जाम था तुम लोग में से? मिथुन का। वेरी गुड। देखो याद, देखो नेहा को भी दिमाग तेज, जैसे मिथुन का है। तो मिथुन जैसा अपना अनुभव दिया। मिथुन का ऑलमोस्ट 65 से 70 के प्लस जा रहा है स्कोर। तो मिथुन का 100%, अगर OMR में छेड़छाड़ नहीं हुआ, कुछ गलत नहीं होगा, तो मिथुन का 100% रिजल्ट होने जा रहा है। 11 अगस्त को किसका एग्जाम था? नेहा का। नेहा तुम्हारा कितना स्कोर था, सच सच बताना। अरे बताओ, जल्दी बताओ, मजाक मत करो, बोलो। हाँ, अगर नेहा का 45 अगर स्कोर होगा, ठीक है, तो नेहा का सिलेक्शन हो जाएगा 45 से 47 के बीच में, ठीक है। अगर इतना आ जाता है, क्योंकि लड़कों का और भी कट ऑफ कम जाएगा क्योंकि क्वेश्चन लेवल टफ था, ठीक है। अगर ये होगा तो इसका हो जाएगा। 18 अगस्त को किसका एग्जाम था? रवि का था एग्जाम। 18 अगस्त को रवि का। रवि तुम्हारा स्कोर कितना था? 60 के बीच में, मतलब 60 प्लस रवि का स्कोर है और 60 प्लस रवि का स्कोर है, 60 प्लस में भी इसका हो जाएगा। तो अभी तक जो है यही आ रहा है रुझान की जो है, 2 बच्चे का तो 100% हो रहा है, मिथुन का और रवि का। नेहा का 45 प्लस अगर स्कोर जाएगा तो इसका भी संभावना हो जाएगा। 21 अगस्त को किसका एग्जाम था, बताओ। रूबी का भी था ना, रूबी और आमना का था, ठीक है। तो रूबी से बात हुआ, ठीक है। रूबी क्या 46 ऑलमोस्ट सही हो रहा है और कुछ कुछ बीसी किसी करके मारी थी। अगर 46 से 48 जा रहा है, ठीक है, तो इसका भी 100% हो जाएगा रिजल्ट, ठीक है। अगर 46 सही हो रहा है पक्का पक्की, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा। और आमना का कितना हो रहा है? आमना का जो है 55 के राउंड हो रहा था, 55 से 58 हो रहा था। और आमना का भी उम्मीद करते हैं 100% हो जाएगा, आमना का भी रिजल्ट हो जाएगा। उसके बाद कौन सा एग्जाम दिया था 25 अगस्त को, किसका था? दीपक। दीपक से तो अभी बात करेंगे। अभी हमारे बीच में दीपक भी है। मैक्स इधर इधर मैक्स, मैक्स फिर हिला लगा। हमारे बीच क्या दीपक भी आया है। दीपक का एग्जाम था 25 तारीख को और दीपक से सारे बारे में बात करेंगे। दीपक का एग्जाम कैसा रहा। दीपक ही एक हमारे छात्र का क्लासरूम का ऐसा छात्र है जो कि पिछले बार भी 1 अक्टूबर को इसको परीक्षा देने का मौका मिला था। एग्जाम देके आया था, शाम को कैंसिल हो गया था दीपक। तो दीपक और नेहा 2 बच्चे थे जिसको मौका मिला था। दीपक का वीडियो, पुराना वाला वीडियो यूट्यूब पे अपलोड भी है, आप लोग वहां से भी चाहे देख सकते हैं। और दीपक से भी बात करेंगे, दीपक का स्कोर कितना रहा, क्या परेशानी हुआ, कौन चीज पॉजिटिव था और दीपक का स्कोर कितना जा रहा है, ठीक है। अभी बुलाएंगे दीपक को, लेकिन उससे पहले दीपक यही पूछना चाहते हैं कि कितना सही हो रहा है दीपक, कितना सही हो रहा है? हा? अच्छा, वो अभी बात करेंगे, अभी फिर से अभी तुमको बुला के बात करेंगे। अभी पहले बताओ कितना सही हो रहा है। 55 से 60 हो रहा है। अगर 55 से 60 हो रहा है दीपक का, तो इसका भी रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि और भी 3-4 बढ़ेगा ही, ठीक है। इस पे भी हो जाएगा, इसका भी रिजल्ट हो जाएगा। अब बच्चा 28 अगस्त को। 28 अगस्त को हमारे 2 बच्चों का एग्जाम है, एक ब्यूटी का है और एक किसका है, नितेश का है, ठीक है। इसमें ब्यूटी का हमको पूरा उम्मीद है हो जाएगा, और नितेश का अगर स्ट्रेटेजी पे काम करता है, सही करता है, अगर इसका 48 से 48 नहीं, अगर 50 से 52 चला जाता है या इससे प्लस जाता है, इसका भी स्कोर हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ इस बार कम जाएगा, ठीक है। तो इतने सारे हमारे बच्चों ने, क्लासरूम के बच्चों ने, और तो कई सारे गांव के और संपर्क के लोगों ने दिया था और कई सारे लोगों से जुड़े हुए भी थे जिन्होंने दिया था। लेकिन जो फिलहाल यहाँ पे क्लास आ रहे हैं उसमें से इतने बच्चों ने दिया था। इसमें क्या है कि मिथुन का रिजल्ट कंफर्म है, रवि का रिजल्ट कंफर्म है, रूबी का भी कंफर्म है, आमना का भी कंफर्म है, दीपक का भी कंफर्म है, और ब्यूटी और नितेश से आएगा तो बात करेंगे। इतने बच्चों का रिजल्ट लगभग, अगर OMR में छेड़छाड़ नहीं हुआ है, इतने बच्चों का। नेहा का स्कोर तो अब देखते हैं
क्या जानता है, ठीक है। अब जाने रब जाने, खुदा जाने, अल्लाह जाने है, उसके ऊपर छोड़ दिया। खैर कोई बात नहीं, पढ़ाई कर रही है। फिर से 20,000 का आएगा। नेहा, नेहा जैसी हजारों लड़कियां होंगी जो भी आगे चल के तैयारी करेंगे, तो उस सब के लिए एक अच्छी बात है कि 20,000 वैकेंसी आ रहा है, तो आप लोग जो है उसमें ट्राई कीजिएगा। तो हमारे बीच दीपक है, दीपक को मैं बुलाऊंगा। दीपक भी अपना अनुभव साझा करेगा। दीपक से अनुभव इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि एक तो क्या अच्छा लड़का है, रेगुलर लड़का है, पढ़ाई भी करता है, मेहनत भी करता है, ईमानदारी से पढ़ता है। और क्या इससे बहुत उम्मीद जुड़ा हुआ था कि दीपक का अच्छा रिजल्ट हो। घर का परिस्थिति भी कुछ ऐसा था, प्रतिकूल था, कि दीपक को रिजल्ट देना बहुत जरूरी है। तो हाइट वगैरह बाद में देखा जाएगा, हाइट लगभग पुरता है। और क्या है कि अगर इसका रिजल्ट स्कोर अच्छा जाता है, 60 जाता है, प्लस जाता है, तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये चीज है। और दूसरी बात क्या है कि दीपक जो है पिछले बार भी एग्जाम दिया था बिहार पुलिस का, और लगभग 1 साल हो गया, उसके बाद से कोई वैसा वैकेंसी नहीं है जिसमें अपना प्रतिभा को दिखा सके। तो प्रतिभा को दिखाने का मौका 25 अगस्त को मिला था दीपक को। तो दीपक को बुलाते हैं, दीपक से थोड़ा बात करते हैं। कैसा रहा दीपक तुम्हारा अनुभव? अपना अनुभव साझा करो। आने वाले जो 20,000 फिर से वैकेंसी आ रही है कुछ दिन में, ठीक है, उसमें क्या है, तुम्हारे काफी सारे दोस्त परीक्षा देंगे, उसको भी तुम्हारे अपने गलती का पता चलते रहे, और क्या है कि उस चीज को सुधार करके बच्चे और बेहतर परफॉर्म करते हो। ठीक है दीपक, आओ और अपना अनुभव कुछ साझा करो। कैसा कैसा रहा अनुभव, कैसा क्लासरूम का पेपर था, कैसा नेचर था, क्या दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्लास से कितना आया, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा अपने दोस्तों को बताओ और हमको भी बताओ। ठीक है, लो दीपक। हाँ बताओ दीपक, यहाँ आराम से बताओ। तो हमारे बीच में दीपक है। दीपक 25 तारीख को एग्जाम दिया था, ठीक है। पिछला अभी अक्टूबर में जो 2023 में 1 अक्टूबर 2023 को 21,391 पदों के लिए जो पहला परीक्षा हुआ था प्रथम पाली में, ठीक है, उसमें भी दीपक दिया था। दीपक को मौका मिला था वो परीक्षा देने का भी, ये परीक्षा देने का भी। उस दौर से इस दौर में काफी कुछ परिवर्तित हो गया, क्वेश्चन का लेवल भी, कुछ परिस्थिति भी, कुछ सिचुएशन भी, और कई सारी चीज। तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। दीपक बताओ, अपना एक्सपीरियंस बताओ, शुरू से बताओ, फिर आगे हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। जैसे हम पहले वहाँ पहुँचे तो वहाँ मेरा नाना था, वहीं रहे थे। और एक दिन पहले ही गए थे। फिर दूसरे दिन वहाँ से खाना पीना खा के निकले, सेंटर पे चल गए थे आधा घंटा पहले। वहाँ जाने के बाद जब 9:30, 10, 10:30, 11 बजे तक घुस आया अंदर। अच्छा, 10:30 बजे तक, 11 बजे, 10:30 बजे। हाँ 10:30 बजे एंट्री हो गया दीपक का। हाँ। हाँ। अंदर जाने के बाद वहाँ पर बैठे अपने सीट पे, वहाँ बोला गया था कि 11 बजे के पहले जिसको जो भी करना है क्लास के बाहर कर लो। उसके बाथरूम जाना है, पानी वानी पीना है, ठीक है। हाँ। फिर 11 बजे के बाद नहीं घुसा। एकदम सही। हाँ। फिर बैठे, फिर 11:55 में 11:55 में क्वेश्चन जो है ना फाड़ना शुरू कर दिया था सर। अच्छा, 11:55 में क्लासरूम में सामने दिखा के क्वेश्चन फाड़ा गया? नहीं, चलो क्वेश्चन फाड़ दिया है। दो बच्चे का सिग्नेचर होता है, 2 बच्चे का सिग्नेचर भी हुआ, 1 2 सिग्नेचर किया अपना, ठीक है। फिर जैसे हुआ 55 से, जैसे 55 में दे दिया था मेरे। फिर हम फाड़े, पन्नी आता है, उसके बाद 3 टेप रहता है क्वेश्चन के ऊपर, 2 साइड में और एक ऊपर, उसको फाड़े पेन से। उसके बाद ओमार निकला। उसके बाद हम अपना 15 मिनट लगाए ओमार भरने में। 15 से 17 मिनट ओएमआर भरने में लिया समय है। सब कुछ सही है। हाँ। और फिर अपना वही फर्स्ट स्टेप अपनाए, जैसे कि जो 100% है उसको सही किए हैं। 35 राउंड में जो है 100 में 35 सही किए, जो 100% पता था। मतलब दीपक क्या है, पहला राउंड में 35 क्वेश्चन दीपक को 100% पता था कि सर मेरा जो है 35 से जो है 33 नहीं हो सकता है, 34 हो जाए, 35 हो जाए, हम श्योर थे। मतलब 35 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, लगभग जो है सही क्वेश्चन है। इसमें बचा इधर कितना, 65 क्वेश्चन। और आधुनिक भारत से अगर क्वेश्चन रहता मध्यकालीन भारत से अधिक तो और स्कोर होता, 45 होता, 50 होता, 55 होता। लेकिन वो सबसे 3 क्वेश्चन आया था। और फिर बाद में जब सेकेंड राउंड में, पहले पूरा इजी बनाए थे, पहले इजी बता। यही हम सबको बच्चा को बोले कि पहले अर्चना क्या करना है हम लोग को, अभी बिहार एसएससी का एग्जाम होने वाला है, वहां भी क्या ध्यान रखना है कि पहले जो एकदम इजी है क्वेश्चन पढ़ के आंसर आ जाए। नया उसको बंद करो। तो तुम्हारे लिए इतना कर रहे हैं, तुम्हारे लिए ये सब क्यों चल रहा है? दीपक क्यों यहाँ बोल रहा है?
दीपक तो एग्जाम दे दिया, ये तो निश्चिंत है, कोई दिक्कत है, क्लास का टाइम भी हो रहा है, क्योंकि तुम भी सीखो, तुम भी जानो, और वो मिस्टेक मत करना जो दीपक किया, या दीपक क्या अच्छा किया, तुम्हारे सामने देखो स्कोर बताया ना, वहां तक तुम कैसे पहुंच सकते हो, दीपक रास्ता बताएगा, हम तो रोज पढ़ा ही रहे हैं, इसके अनुभव ये तुम्हारे बीच का है ना, हम तुम्हारे बीच के तो है नहीं, परीक्षा ये देने गया था, तो इसका भी अनुसरण करोगे क्या पहुंच सकते हो, इसलिए ध्यान से सुनो चीज को, तुम भी साजन, सब लोग, क्योंकि अगले बार तुम्ही लोग का नंबर है, सबको वहां पहुंचना है जहां दीपक, रवि, मिथुन, आमना, और क्या नाम था, रूबी, और जो है मिथुन, ये सब पहुंचने वाला है, ठीक है, ब्यूटी, नितेश, हाँ, तो फिर 100% जो अर्चना श्योर हुए, जिसमें पता था कि सर इसका यही होगा, पानीपत का 1757 में, तो 57 में, सीएफसी गैस का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है तो होता है, अनुच्छेद 112 मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण होता है तो होता है, ठीक है, चीन का शोक वांगो नदी है तो है, ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन को फर्स्ट राउंड में किए, फिर मैथ सब भी पूरा इजी था, 5 मैथ पूछा था, हम सोचे 10 मैथ पूछेगा, और हिंदी भी 10 पहले पूछा जाता था, तो 2 हिंदी था, 2 से 3, दो ही हिंदी था, 3 तो गद्यांश में था, अच्छा। और एक वो उपसर्ग पूछा था बस, अच्छा, तो इस सब में इसका मतलब समझ रहे हो प्रकृति के साथ चेंज हो रहा है, हाँ? चेंज कर हिंदी, दिया। इंग्लिश, मैथ, मतलब क्या है बताओ, दरोगा में भी मात्र 3 को 4 को मैथ पूछा गया था, रीजनिंग 19 को पूछा गया था, मतलब क्या है, मैथ का वैसा योगदान होता नहीं है, लेकिन रीजनिंग से क्या होता है, तुम्हारा कैलकुलेटिव एक्टिविटी दिखता है, जैसे कोई चोर यहाँ से दौड़ा भागा, ठीक है, वो कहाँ कहाँ से भाग सकता है, कैसे कैसे भाग सकता है, वो तुम्हारा डेवलपमेंट कैसे होगा, रीजनिंग से, जैसे कोई मिसिंग नंबर है, एक है, 3 है, 5 है, यहाँ पर है, फिर 9 है, तो क्या समझ सकते हैं, 5 के बाद 7 ही होगा, 2 का फासला हो रहा है, तो ये सब क्या है, आगे चल के लाइफ में भी काम आता है, तो इसीलिए एबिलिटी चेक करते हैं, जैसे यूपीएससी में होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, तो ये एप्टीट्यूड का हिस्सा है, ठीक है, और मैथ का वैसा होता है, लेकिन कैलकुलेशन करना जरूरी है, आगे कुछ हिसाब किताब करने के लिए, सब चीज के लिए जरूरी है, तब रवि, दीपक, मैथ में 5 में तो 5 इस बार भी बनाए, मैं, वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, इस बार, पिछले बार भी 10 में से 9 मारा था जी, हाँ, पिछले बार 10 में से 9 मार के आया था, इस बार मैथ में से 5 में से 5 एकदम 100% मार के आया, वेरी जिसमें गुड, कि एपी से क्वेश्चन था, हाँ? और बहुपद से क्वेश्चन था, हाँ हाँ और वर्ग चिन्ह से क्वेश्चन था, हाँ हाँ और क्षेत्रमिति से क्वेश्चन था, हाँ, और अच्छा ठीक है, और हिंदी कितना था दीपक, सीआई से क्वेश्चन था, सीआई क्वेश्चन था, सभी बन गया था, हाँ। इजी लेवल का, हाँ, हिंदी से हिंदी से कितना, उपसर्ग पूछा था, हिंदी से उपसर्ग और कितना, क्वेश्चन गद्यांश कितना था, 3 3 क्वेश्चन, 3 उपसर्ग, गद्यांश, ठीक है, हाँ, हाँ, और उसके बाद इंग्लिश में भी 5 से 6 हो, इंग्लिश में 5 से 6 था, ठीक है, और उसके बाद फिर हिंदी, इंग्लिश, साइंस का वेटेज बढ़ा दिया, साइंस का वेटेज बढ़ा दिया, मतलब अभी लगभग कितना था, गिने नहीं लेकिन बढ़ा दिया, लेकिन बढ़ा दिया, ठीक है, जैसे देखो ये तीनों रवि कितना होता था, 30 के राउंड होता था जी, 30 राउंड, 10 होता था, लगभग 70 क्वेश्चन जीके और जीएस से रहता था, जीके प्लस जीएस से, लेकिन अभी 30 क्वेश्चन को कर दिया 5 3 8 5 13 या 14, मतलब क्या है 15 तक पहुंचा दिया, अगला जो 15 क्वेश्चन आएगा वो कहाँ घुसाया, हाँ, बिहार में, कहाँ घुसाया, बिहार में, और 1-2 करंट में, और जो है उसमें क्या ना, साइंस में, ठीक है, इस तीनों को, तो अगले बार जो रश्मि के लिए एग्जाम होगा, रश्मि से देखो, दीपक के अनुभव से सीखे ना, कि अगले बार जो रश्मि के लिए तैयारी करवाएंगे वो क्या होगा, उसमें बिहार का भी एडवांटेज होगा, ठीक है, मैथ का एडवांटेज क्या आगे पीछे रहेगा, हिंदी का भी एडवांटेज उतना नहीं रहेगा, जीके जीएस और साइंस को, और जो है किसको बोले थे अभी, बिहार को, इस पे क्या करेंगे, ज्यादा कमांड करेंगे, इसीलिए सीखो, सुनो इसके बात को, और इसके बाद से हम भी समझ रहे हैं, हाँ। और जिस जिले में सेंटर पड़ता है उससे भी क्वेश्चन दे दिया जाता है, जैसे मेरा पड़ा था उधर खगड़िया जिला पड़ा था, तो उसमें पूछा था मुंगेर प्रमंडल में कौन सा जिला नहीं आता है, इस प्रकार का क्वेश्चन था, हाँ, जो कि सुपौल जो है मुंगेर जिला के प्रमंडल में हिलना बंद करो, सही से बोलो, सुपौल देखो यहाँ पर है, ये है सुपौल, यहाँ है, और मुंगेर देखो ये है यहाँ से, हाँ, तो उसमें ये क्वेश्चन था, तो जहाँ भी सेंटर रहेगा वहाँ से क्वेश्चन दे दिया जाता है, ये सब यूपीएससी में पूछा था, बिहार स्पेशल, देखो बिहार स्पेशल का आप समझ में आया कि बिहार भी पढ़ना क्यों जरूरी है, एक तो जानकारी के लिए रवि, हम लोग बिहार राज्य के क्या है, बिहार से संबंध रखते हैं, हम लोग यहाँ से जानना चाहिए, दूसरी बात पढ़ाई के दृष्टिकोण से भी जानना चाहिए, क्या क्या सुपौल, अब क्या है कि ये एक बार में इसको याद है, अच्छा सुपौल यहाँ है, मुंगेर यहाँ है, प्रमंडल यहाँ है, अब क्या एक बेहतर क्लैरिटी आएगा, हाँ दीपक, फिर तो हम सोचे थे कि अगर 40 से 45 से 50 से 55 जाएगा इसको, तो उधर 70-75 चल जाएगा इसको, अगर मेरा इतना कम गया है तो कटअप कम जाएगा इसमें,
यही सोच है मेरा। देखो यही एक बात हमको भी कॉन्फिडेंस देता है, दीपक को भी। इसके पीछे मतलब सभी बच्चों के पीछे पूरा मेहनत किए, क्लास में पढ़ाए, गांव में भी पढ़ाए, उसके टेस्ट सीरीज का भी अरेंजमेंट किए, बेहतर से बेहतर किए, और लगातार 1 साल तक बिना किसी अनडिसिप्लिन मैनर के मेहनत से पढ़ाई किए। कम से कम छुट्टी, मुश्किल से 5 से 7 छुट्टी मिला होगा 1 साल के ड्यूरेशन में, और इसी में सबको पढ़ाया, क्योंकि हमको पता था कि बच्चों का एक एक रिजल्ट बच्चे का जो है ना जिंदगी डिसाइड करेगा। इसीलिए हम भी 100% डेडिकेटेड थे, और आज उसी का परिणाम है कि इसका बेहतर स्कोर हुआ है। और जैसा कि दीपक मेहनत किया था, अगर इसका इतना कम स्कोर जा रहा है तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कट ऑफ क्या है, कम जाएगा, ठीक है, क्योंकि दीपक का लगातार स्कोर बेहतर हो रहा था। और यहाँ फर्स्ट राउंड में अगर ये 35 स्कोर जा रहा है तो सामान्य बच्चा 25 से 28 में जाकर रुक जाता होगा, ठीक है। फिर दीपक और क्या एक्सपीरियंस है, तो सेकेंड राउंड में दीपक कितना हुआ, लगभग 65 क्वेश्चन बचा हुआ है दीपक तुम्हारे पास। हाँ, सेकेंड राउंड में 5 मैच बनाए, 3 का ध्यान हुआ था, हाँ, और इंग्लिश में बनाए थे। हाँ, इंग्लिश 3, 2 या 3? 3 3 3। हाँ, 3 बनाए। हम्म, और साइंस तो समझ में नहीं आ रहा था, इसमें पहले राउंड में बना लिए थे साइंस। साइंस मिला के जीके जीएस पहले राउंड में 35 मारे, तो साइंस का वेटेज बढ़ा मतलब दिया। और 2 या 3 मान के चलते हैं, 5 3 8 3 11 2 13 इसमें जोड़ते हैं, 5 3 8 4 1 18। मतलब क्या फर्स्ट और सेकेंड राउंड मिला के दीपक का 50 स्कोर हो चुका था नहीं दीपक। अब थर्ड राउंड में जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें दीपक 50 क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, और 50 क्वेश्चन बचा है दीपक, ये तो श्योर है 50 तो यहीं से रिजल्ट तुम्हारा हो जाएगा, 51 से हो जाएगा। अब ये 50 जो बचा इसको क्या किया दीपक, जो कैसे निकाले जी? इसको थोड़ा पहले से जो है ना ओमार का प्रॉब्लम था, इस बार थोड़ा थोड़ा बढ़िया से, मतलब थोड़ा बढ़िया गया है ओमार का प्रॉब्लम। तो हम पढ़ के क्वेश्चन समझ को मारते गए, इसमें उतना टाइम नहीं हमको, मैनेज नहीं मिला, इसलिए हम पढ़ते गए, जैसे समझ में आया क्वेश्चन को मारते गए, ऑप्शन को एलिमिनेट करके। इसमें लगभग कितना मतलब लग रहा है कि सर इतना सही लगभग हो जाएगा? बीसी लिए थे? हाँ, बीसी ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया, संकोच नहीं कर रहा है, ये स्ट्रेटेजी का पार्ट है एग्जाम को सेलेक्ट होने का। बीसी मारे हैं, हमको लग रहा है कि 55 से 60 न्यूनतम स्कोर लिए हैं, अधिकतम हो सकता है। मतलब 55 इसका न्यूनतम स्कोर है, बच्चा 45 क्वेश्चन, 45 में उम्मीद है कि इसका 12 से 15 क्वेश्चन तो बिल्कुल सही होगा, 100% हो जाएगा। बीसीसी भी जाएगा तो 15 मान के चलो, 55 5 60 और 5 1 6 70, मतलब 70 क्वेश्चन इसका सही है, ठीक है। बाद बाकी 1 2 3 हो जाए तो इस आधार पे कह सकते हैं कि जो है दीपक का भी प्री क्वालिफाई करके बिहार पुलिस के रेस में क्या है, लाख के श्रेणी में आ गया है ये। मतलब जहां 17 लाख के भीड़ को कम करके किस में पहुंच गया, सेकेंड राउंड में, लेवल 2 में। लेवल 2 क्या है, अब 1 लाख के भीड़ में जितना सीट है 21,391 सीट है, इसका 5 गुना, इसका गुना 5 कितना हो जाएगा रवि? 21 मतलब 1 लाख जो है 10,000 मान के चलो, 8,000 10,000 मतलब 1,10,000 के बीच में क्या है, रवि मिथुन ये सब स्थान अपना सुनिश्चित कर लिया है, ठीक है। तो अब क्या है कि मेन क्रीम लड़का को क्या है निकल चुका है, लेकिन चुनौती दीपक क्या है, खत्म नहीं हुआ, चुनौती और बढ़ गया है, क्योंकि पहले 17 लाख के बीच कंपटीशन था, अब कितने में है, 1 लाख के बीच कंपटीशन करके कहाँ पहुंचना है दीपक, 21,391 में, ठीक है, 21,000 में पहुंचना है। तो चुनौती क्या रवि, बढ़ गया है, तो मेहनत भी क्या है, बढ़ाना पड़ेगा। अब जो है, अब सारा खेल क्या है, फिजिकल का है, ठीक है। मानसिक रूप से तुम कितने मजबूत हो। भाग मिल्खा मूवी देखे थे जी, नहीं देखे थे ना? अच्छा ठीक है, देखना ढूंढना। तो अब क्या है कि चलो अच्छा ठीक है, आगे बात करेंगे, ठीक है। पहले दीपक को यहाँ से कर दें, दीपक का। और दीपक बताओ अपना अच्छा खासा अनुभव साझा करो, क्वेश्चन का लेवल साझा करो। मेरा जहाँ सेंटर पड़ा था उसका नाम था JNKT हाई स्कूल खगड़िया। हमको फुल फॉर्म गूगल पे सर्च किए, पता नहीं चला, फिर वहाँ गए तो पता चला जन नायक कपूरी ठाकुर हाई स्कूल है। इससे हमको एक क्वेश्चन भी याद आ गया कि जन नायक के नाम से हम कपूरी ठाकुर को जानते हैं, और तो कुछ नहीं विशेष है। और वो क्वेश्चन कितना आया, क्लासरूम से कितना आया, स्पीडी जो हम लोग पढ़ा उसका फायदा हुआ कि नहीं, टेस्ट सीरीज का फायदा, ये सब भी बताओ। 2 दिवस से क्वेश्चन था, 2 दिवस, कौन सा दिवस था? और बिहार दिवस से क्वेश्चन दोनों, जैसे एक के बाद दूसरा नंबर पे वही दे दिया था, इसी प्रकार से आया। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, देखो क्वेश्चन देखते जाओ, सब याद है सबको। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, और
पाल वंश के संस्थापक कौन थे? हाँ ये भी आया था। और सारा क्वेश्चन है जो कि याद नहीं आ रहा। हाँ तुमको रवि बोले होमवर्क दिए है ना, तुम कर रहे हो होमवर्क? जितना अभी तक बिहार पुलिस हुआ है सबको क्या करना है? यूट्यूब पे 100 में 100 नहीं देगा, उसको पकड़ लेगा। अरे 100 में 100 क्वेश्चन। देखो रवि जैसा दीपक जैसा लड़का आया, ये बताया सर ये क्वेश्चन आता है, हम क्या किए लिख लिए, रवि लिख लिया, ऐसा ऐसा सब बोला, सबको मिला के क्वेश्चन तैयार किया। क्वेश्चन वायरल होगा तब ना क्वेश्चन बाहर आएगा। इस बार देखते हो कितना टाइट 3 स्टेप चेकिंग हो रहा है। वहां 12 बजे तो तुम तो खुद एग्जाम देने गई, 4-5 बार। समझ रहे हो? सरकार के प्रतिष्ठा का सवाल था, बच्चों के भविष्य का सवाल था, और एक बार क्वेश्चन पेपर लीक हो चुका था। इस बार क्या है, लीक पेपर नहीं हुआ। आज सोचो ये पहले क्या है कि इस टाइप के लड़के आते थे, पैसे के दम पे आते थे, ठीक है, और वैसे लड़के काम करेंगे जी, उसको पसीना का बात तो पता चलेगा कितना वो करके। तो अब जो लड़के जाएंगे वो सब लड़के क्या है कि ईमानदारी से मेहनत से पढ़ के जाएंगे। और क्या बोले हैं, लॉ एंड ऑर्डर का रीढ़ क्या होता है, बैकबोन कौन होता है? बिहार पुलिस। फर्स्ट प्रहरी कौन होता है? दरोगा डीएसपी तो बाद में पहुंचेंगे, पहले क्या है बिहार पुलिस पहुंचेगा, वहां पे क्या है। और ऐसे ऐसे लड़के अगर शासन में जाएंगे, प्रशासन में जाएंगे, तो क्या है, समाज में क्या है, बेहतर होगा, लॉ ऑर्डर मेंटेन होगा। इसीलिए बिहार पुलिस का एग्जाम सख्ती से लेना बहुत जरूरी था, ताकि बेहतर बेहतर बच्चे, जो बच्चे डिजर्व करते हैं, जो मेहनती बच्चे हैं, वो सब पहुंचे। इससे क्या है, शासन प्रशासन का स्तर बेहतर होगा। राज्य में क्या है, चोरी वगैरह, अपराध वगैरह, ये सब क्या है, इस पर अंकुश लगेगा, और क्या है, बेहतर समाज का निर्माण होगा, है ना। ठीक है दीपक, और बताओ अपना एक्सपीरियंस। क्वेश्चन ट्रेंड चेंज होने के बाद नहीं तो बहुत क्वेश्चन फंसता। पहले सुना जाता था कि आधुनिक भारत से ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो नहीं आया क्वेश्चन। 3 से 4 बहुत हो गया। मध्यकालीन से क्वेश्चन ही नहीं, प्राचीन से भी क्वेश्चन नहीं था। और क्वेश्चन कितना किताब से आया, टेस्ट से आया, बुक से आया, क्लास का कितना फायदा मिला? सब मिला के मैथ तो हिंदी उन्दी सब मिला के 40 हो गया। 40 प्लस जो है एकदम किताब कॉपी से उससे आया था नहीं। और बाद बाकी तो बाद में जो तुम्हारा स्कोर पहुंचा है, कितना पहुंचा, 70, वो 30 को कैसे वो किए? 30 को जैसे टेस्ट मारते थे वहाँ पर, करंट अफेयर का भी टेस्ट होता आता है। करंट अफेयर सब मारे थे, सही था। करंट अफेयर पूछा, तो वहाँ 29 टेस्ट मारे थे, उसी में से आया था करंट अफेयर। करंट अफेयर ज्यादा नहीं, साइंस बढ़ा दिया था। तो तुम लोग को अब समझ में आया, अगर क्लास केवल करोगे तो 40 से 50 क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर टेस्ट भी दोगे तो क्या है, 20-30 नंबर का वहाँ भी एडवांटेज मिलेगा। उसके बाद क्या है, रिवीजन होता है। जो हम क्लास में पढ़ते हैं वो क्या है, कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है, कभी कभी वहाँ लगता है कि ये होगा कि ये होगा, वो सब टेस्ट सीरीज में कमी होता है। इसीलिए सिलेक्शन लेने के लिए अब क्या चीज चाहिए, पढ़ाई भी चाहिए और टेस्ट सीरीज भी चाहिए, चाहिए ना यार। तो इसीलिए केवल पढ़ाई करके करोगे क्या है, 50-52 पे स्कोर लटक जाएगा। और 52 से स्कोर बेसी लाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल क्या है, बहुत बढ़िया हो रहा है। और टेस्ट में जब दोगे ABCD तो वहां पता चलेगा कि ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, 45 तो चलो क्लास से आया, और बाद में की जो 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन किए, वो क्वेश्चन किससे आया, वो क्या है, पता है कि ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, वो सब क्या है क्लासरूम के बाद से आया। उसका टेस्ट में क्या किए, इसको एनालिसिस किए, इसको बेहतर किए, इसी को क्या चेक किए, क्रॉस चेक किए, और उड़ते उड़ते मारते मारते 30 को टेस्ट दिए, और उसी का परफॉर्मेंस है कि जो है 70 नंबर आ रहा है ना। तो यही सब चीज है। सब आया था कि कौन भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित नहीं करता है। उसमें ऑप्शन था विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सब कितना बार विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, इसमें आया था। कौन नहीं करता है, तो विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। विधान परिषद के सदस्य नहीं करते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं करते हैं, निर्वाचित तो करते हैं, ठीक है, राज्यसभा के करेंगे, लेकिन मनोनीत नहीं करेंगे, जो भी मनोनीत रहेंगे वो व्यक्ति नहीं करेंगे, ये सब तो मारे हुए डायरेक्ट एकदम। अब बताओ रवि, ये क्वेश्चन समझ लड़का कर पाएगा जिसको डीप नॉलेज होगा। जो देखो, एक तो राष्ट्रपति के ऊपर भी क्या मनोनीत, उसके ऊपर भी क्या निर्वाचित, उसके राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद, वो तो पढ़ा ही नहीं होगा ज्यादातर। इसीलिए क्या है, पहले लड़कों का कट ऑफ जाता था कम का, और क्वेश्चन का लेवल इस बार क्या हो गया स्टैंडर्ड। बावजूद उसके क्या है कि दीपक, रवि, मिथुन, आमना और ये सब क्या है परफॉर्म इतना बेहतर करके गए हैं, क्योंकि इस सब को क्या कर रहे थे, पढ़ाई के साथ साथ कंसेप्ट। तो दोनों चीज चाहिए, फैक्ट भी चाहिए, कंसेप्ट भी चाहिए। ऐसा क्वेश्चन कैसे बना, कंसेप्ट से, चीज को समझ के गया था। हाँ, और कुछ क्वेश्चन याद आ रहा है? नदी से क्वेश्चन था कि गंगा नदी जो है ना, उसको अवरोही क्रम में सजाने बोला था। गंगा नदी तो पहले उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती, तो हम पहले उत्तराखंड से मारे थे, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। देखो, रोज हम लोग जब पढ़ाते हैं तो वहाँ बोलते भी हैं
कि यहाँ उत्तराखंड में नदी है, ये देखो नदी होके बह रहा है। और मैप पे पढ़ाने का फायदा मिला तुमको? मैप पे जो पढ़ाते थे समझाते थे, क्योंकि अब जो है तुम लोग को सामान्य टीचर से पढ़ने का जरूरत नहीं है। समान टीचर से पढ़ो तो क्या सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। वही टीचर तुम लोग का सिलेक्शन दे सकता है जो यूपीएससी लेवल का तैयारी किया है, बीपीएससी लेवल का तैयारी किया है, उसका मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है, उसका चीज क्या है, अंदर तक समझ है, चीज को समझ रहा है। क्योंकि अब रट्टा मारो वो वाला युग क्या हो गया, समाप्त हो गया। और जब तक मैप से नहीं पढ़ेंगे, कंसेप्ट से नहीं पढ़ेंगे, फैक्ट से नहीं पढ़ेंगे, क्या होगा सिलेक्शन? टेस्ट से नहीं पढ़ेंगे तब तक क्या होगा सिलेक्शन? सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, और रवि दीपक बताओ। एक ज्योग्राफी से 4 क्वेश्चन था, 4-5 क्वेश्चन। हम्म और ग्रह से क्वेश्चन था, कौन सा ग्रह जो है ना धीमी गति से परिक्रमा करती है? हम्म शुक्र होता है। और ये क्वेश्चन आया था, ये यही वाला आया था, कौन सा ग्रह जो है ना धीमी परिक्रमा करता है? तो शुक्र। हम लुसेंट से पढ़े थे। और कोसी नदी से क्वेश्चन था, नदी से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, और गद्यांश सब में पूछ रहा है, और तो नहीं। नदी से 3-4 क्वेश्चन पूछा था। तो हम लोग देखे, अभी दीपक से बात किए। दीपक से बात करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि क्या है, इसको सिलेक्शन लेना जरूरी है पहली बात। और बात करना इसलिए जरूरी था क्योंकि क्या है कि यह पिछले बार भी दरोगा बिहार पुलिस दे चुका था, इस बार भी दे दिया है। तो वहां से यहाँ तक मैं बहुत परिवर्तन देखा। वहाँ क्वेश्चन का लेवल इजी था, काफी जो है ना इजी गया था। मैथ में 9 क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ मैथ में देख रहे हैं 5 क्वेश्चन पूछा गया, 10 में से 9 मार्क आया था, तो काफी सारा करके गया था। और वैसा होने के बावजूद, अपना पॉलिटेक्निक पढ़ाई के बावजूद तैयारी करते रहा, मेहनत करते रहा, और उसी का परिणाम है कि इसका जो है 800 से 70 स्कोर जा रहा है। और इसका हमको उम्मीद है कि अगर इतने बच्चे जितना रिसर्च किए, अगर ओएमआर में किसी तरह गड़बड़ी नहीं होगा, इतने बच्चों का रिजल्ट चला जाएगा। और हमको लगता है 58 से 65, 62 या 64 यही जाएगा कट ऑफ। ठीक है, जनरल मेल का इसे 10 नंबर माइनस कर दो फीमेल, सब कैटेगरी वाइज 10 नंबर ने 8 से 7 नंबर इतना माइनस कर दो, इतना फीमेल का जाने चाहिए। तो 58 से 60 जिसका गया है वो सब क्या है, अब फिजिकल की तैयारी प्रारंभ कीजिए। ठीक है, अभी बात करते हैं। ठीक है दीपक, और कुछ रहा एक्सपीरियंस अपना? नहीं, मजा आया पढ़ाई करने में? पढ़ाई देख के गए तो कॉन्फिडेंस आ रहा था? हाँ। तब लग रहा था कि नहीं, क्वेश्चन कैसा भी रहे हम इस बार सिलेक्शन लेने जा रहे हैं और मेरा सिलेक्शन होगा। अब क्या करना है तुमको? फिजिकल पे काम करना है, ये सबको क्या करना है, उठाना है, विटामिन प्रोटीन क्या है ज्यादा लेना। ठीक है, जाओ बैठो। ठीक है दीपक, थैंक यू। ठीक है, तो देखिए हम लोग अभी दीपक से बात किए, दीपक अपना अनुभव साझा किया। बहुत अच्छा लड़का है, मेहनती लड़का है, इधर उधर नहीं रहता है, पढ़ाई में करता है, और इसका देखिए बेहतर रिजल्ट होने जा रहा है। तो अब यही है दीपक, तमाम जितने बच्चे सेलेक्ट होने जा रहे हैं सबको क्या है कि बहुत बहुत फिर से शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई है। आगे फिजिकल आपका है, यहाँ पे तैयारी क्या है, खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे तैयारी और तेज करने का आवश्यकता है। क्योंकि अब क्या है, हमारा सिलेक्शन जो है 1,10,000 या 1,08,000 लोगों के बीच से लेना पड़ेगा। और वहाँ हमारा क्या है, फिजिकल। मेन क्राइटेरिया क्या है, अब फिजिकल है। तो जितने बच्चे 60 प्लस स्कोर कर रहे हैं, और लड़कियां जो है 52-53 प्लस कर रही हैं जनरल में, वो सब क्या अपनी फिजिकल की तैयारी प्रारंभ कर दें। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल इस बार अदा करेगा वो आपका फिजिकल ही है। क्योंकि लड़के पढ़ाकू लड़के सब क्या है, 50, 55, 65 जाते जाते 70 जाते थे, हालत खराब हो गया है, तो उससे कम ही कट ऑफ जाएगा। तो लेकिन फिजिकल में क्या 100 नंबर है टोटल, जो है प्री में पीटी जो होता है उसमें 100 नंबर है, और फिजिकल पीईटी इवेल्यूशन टेस्ट इसमें क्या है 100 नंबर है। इसमें 50 रनिंग में है हाईएस्ट, और 25 क्या है इधर इसमें लॉन्ग जंप, और इसमें क्या नंबर हाई जंप है। ठीक, गोला होता है इसमें, हाँ गोला होता है, वो वाला नहीं होता है। लंबा वाला जो हाई जंप होता है वो नहीं होता है, लॉन्ग जंप, ये हाई लॉन्ग जंप नहीं होता है, हाई जंप होता है। तो इससे क्या है 100 नंबर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अभी काम करना है, यहाँ पे मिथुन काम करना है, यहाँ पे दीपक, सभी बच्चों को यहाँ पर काम करना है। फिजिकल आपको तैयारी शुरू करना है, 50 नंबर का रनिंग होगा। अगर 5 मिनट में आ जाते हैं लड़के तो 100 में 50 में 50 नंबर मिलेंगे। ये क्या है कि एक बार देख लेंगे कितना फेंक देंगे, तो उससे क्या है 5 फीट अगर क्रॉस कर जाते हैं तो आपको 25 नंबर मिलेगा। तो अब फिजिकल, हाँ तुम लोग लड़की कम है, लड़की को तो कोई टेंशन नहीं है उतना, लड़कों को थोड़ा दिक्कत है। तो ये सब चीज क्या है, फिजिकल के लिए आपको सबको जो है अभी से मेहनत प्रारंभ करना पड़ेगा। अब जो है आप पहले बात तो क्या है कि खाना पीना को आप सही कर दीजिए, विटामिन अच्छा से लीजिए, प्रोटीन अच्छा से लीजिए, कार्बोहाइड्रेट अच्छा से लीजिए, सनलाइट अच्छा से लीजिए। और क्या है कि अगर बार बार अगर नहीं आया है, अगर रास्ता वगैरह है ठीक ठाक है,
तो फिजिकल एक्टिविटी शुरू कर दीजिए। एक्टिविटी शुरू करके ये नहीं कि तुरंत दौड़ने लगना है। अगर कोई अनुभवी कोच है या फिर कोई बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या कोई फिजिकल दिया हुआ है, एसएससी जीडी या फिर रेलवे वगैरह दिया हुआ है कोई लड़का अनुभवी, तो उसके नेतृत्व में आप लोग तैयारी कीजिए, उससे पूछिए। या फिर अगर नहीं मिलता है तो यूट्यूब पे भी कुछ फॉलो कीजिए इंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है। फिजिकल ये नहीं कि पहले दिन गए दौड़ना स्टार्ट कर दिया, नहीं, पहले अपने शरीर को हैबिचुअल बनाएंगे, पहले आदत डालेंगे हम लोग सवेरे सवेरे जगने का, ठीक है। पहला प्रक्रिया तो यहीं पर है। जगने के बाद फील्ड जाने का, फील्ड या फिर जहाँ आप दौड़ते हैं, कोई खाली जगह पर दौड़ते हैं, कहीं रोड पे दौड़ते हैं, ये सब चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो वहाँ पर क्या है कि पहले चलेंगे, जगने का आदत डालेंगे, फिर फील्ड पे जाने का आदत डालेंगे। वहाँ पर क्या है कि धीरे धीरे जो है अपने आप को टहलेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग विस्ट्रेचिंग करेंगे, टहले वहलेंगे। 2-4 दिन पहले यही करना है, शरीर को क्या है एक्टिव बनाना है, हैबिचुअल बनाना है, शरीर को धीरे धीरे एक्टिव करना है फिजिकल के लिए। फिर 4-5-7 दिन के बाद धीरे धीरे वार्म अप स्टार्ट करेंगे, जो कि एकदम चलने, दौड़ने और चलने से थोड़ा सा ऊपर हो, एकदम कम कम कम, और धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। इसीलिए बोलते हैं कि आप लोग किसी कोच से या कोई दरोगा का फिजिकल दे चुके हैं या बिहार पुलिस या सीआईएसएफ किसी का फिजिकल दे चुके हैं, उसके संपर्क में रह के आप लोग कीजिए, तो आपका बेहतर परफॉर्मेंस होगा। और भी आगे हम लोग फिजिकल के बारे में बात करेंगे, तो सभी बच्चों को कर देना। सभी बच्चों को क्या है शुभकामनाएं है, जिनका प्री निकल रहा है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं है। जिनका प्री नहीं निकल रहा है उनको भी हताश और निराश नहीं होना है, क्योंकि 20,000 फिर से आ रहा है क्या बिहार पुलिस। और जो बच्चे ग्रेजुएट हो गए हैं उनको भी निराश नहीं होना, हो सकता है उनके नसीब में, उनके किस्मत में दरोगा लिखा हो, वो दरोगा के लिए फाइट करेंगे। तो जिनका हो गया उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिनका नहीं हुआ वो 20,000 बिहार पुलिस का, 2,000 दरोगा का तैयारी प्रारंभ कीजिए, ठीक है। और सबको ऑल द बेस्ट, अच्छे से आप लोग फिजिकल का तैयारी कीजिए, और फिजिकल पे आगे भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।